जय श्री राम। कक्षा 11वीं के छात्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 रसायन शास्त्र का यहाँ पर पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गया हूँ। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो हम बता दें, उसमें हमने सभी ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर ली थी। अब हम जो है यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को हल करके बताने वाले हैं। तो बिना देरी के यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ शुरू होने वाले, यदि NH2 तथा H2O के अणुओं की ज्यामिति विद्युत चतुष्फलकीय है तथापि जल में आबंधक अमोनिया का क्या होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमने दे दिया। NH3 में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म बनाता है, जबकि जल में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को एकाकी युग्म बनाते हैं। H2O के ऑक्सीजन पर एकांक युग्म में उपस्थित होने के कारण आबंध युग्मों में अधिक आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण यह आबंध होते हैं। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नवा पूछा था BeF2 और OF2 के त्रिपरमाण्विक अणु बनेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको इसका उत्तर भी बता दिया। अब 14th में देखेंगे, नेबिक स्नायी और इलेक्ट्रॉन स्नायी में कोई उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन स्नायी में दिया है, वे अभिकर्मक जिनको इलेक्ट्रॉन से प्राप्ति बंधुता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। वे अभिकर्मक धन आयन या उदासीन अणु हो सकते हैं। जबकि नाभिक स्नेही देखे अगर हम, तो वे अभिकर्मक जिसकी बंधुता धन आवेश या नाभिक के प्रति होती है उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। वे अभिकर्मक ऋण आवेशित या उदासीन अणु हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है प्रश्न क्रमांक 14 की बात करी। अब 15वां देखते हैं यहाँ पर। तो मार्कोनिव के नियम का उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख के बता देते हैं हम। असीमित एल्किन के युग्म बंध पर योग करने वाले अणु ऋणात्मक भाग पर उस कार्बन परमाणु जाता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। अब हेक्स 2 इनका सम अपेक्ष बताना था बनाकर, तो यह इसका उत्तर भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 15 भी आपका हो जाता है पूर्ण। अब 16वां देखेंगे। यहाँ पर श्रृंखला समवायता को एक उदाहरण सहित समझाइए और नीचे अथवा में प्रेरणिक प्रभाव का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर लिखिए ना। तो पहले श्रृंखला समवायता को आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह श्रृंखला समवायता का पूरा उदाहरण है आपके सामने, है ना। और यहाँ पर परिभाषा है, तो आपको अच्छे से पढ़कर यहाँ से लिख लेनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर, यह स्थायी प्रभाव है, यह अस्थायी प्रभाव है। यह कार्बन श्रृंखला के विद्युत ऋण समूह जाने के कारण उत्पन्न होता है। यह द्विआबंध तथा त्रिआबंध युक्त कार्बनिक अणुओं में देखे जाते हैं। इस प्रकार से आपको इनमें अंतर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16वां के बाद यहाँ 17वां आता है। सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए और इसके ही अथवा में लिखा है ओस्टनाल्ड के तनुता को समझाइए। किसी मृदशील पेय का pH ज्ञात करने के लिए उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻³ मीटर है। प्रकृति भी समझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है नीचे वाला, तो इसका उत्तर हम आपको आसानी से देंगे। तो पहले सम आयन का लिख दिया, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन की मात्रा सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य को मिलाने पर होती है, और ये इसके उदाहरण दे दिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, 3 अंक में है इसलिए। और यहाँ पर इसके अथवा में जो था ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, तो यह इसका उत्तर यहाँ पर लिख लिया, जहाँ अल्फा अनुक्रमणपाती √V है ना। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है इसका उत्तर भी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पर इसका दूसरा भी देख लेना है, pH बराबर -log H+, इसको भी अथवा में बताना था। तो जहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको 3 उत्तर निकाल लेना है। अब अगला देखें यहाँ पर प्रश्न। तो तीसरा, मृदु शैली शीतल पेय के प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 18वें की बात करें तो यह भी 4 अंक में है, जिस प्रकार ऊपर वाला था। एंटी मार्कोनिफ नियम को समझाइए। निम्न को प्राप्त कैसे करें। एसिटिलीन से एथेनॉल, एथिलीन से पॉलीथीन और सोडियम बेंजोइड से बेंजीन। ठीक है, तो ऊपर वाला देखते हैं। एंटी मार्कोनिफ पराक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr का योग मार्कोनिफ नियम के विपरीत होता है, अर्थात आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के स्थान पर N प्रोपिल ब्रोमाइड मुख्य उत्पाद बनता है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से उत्तर लिख लेंगे। और वहीं पर इन चारों को प्राप्त करना था, तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है अभिक्रिया याद रखनी होगी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो, अन्यथा आपने जो है इन्हें भी आसानी से करना है और 4 अंक प्राप्त कर लेने। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रियाएँ आपको हो जाएगी और 12वीं में भी काफ़ी काम आएगी, इससे भी बड़ी, इसलिए आपको अभी से ही जो है अच्छी तैयारी करते हुए जाना है। और लास्ट वाला भी देख लो, यहाँ पर बेंजीन पर COONH जुड़ा है, तो इसमें जो है NOH को जोड़ा तो CaO गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त हो गया ना।
अब प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए और अथवा में अफबाहु। तो ये रहा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि आप शुरू से लगाकर पढ़ते आ रहे त्रैमासिक परीक्षा से लगाकर अभी तक, है ना। तो फिर यह पूरा 4 अंक में पूछा जाएगा हाइजेनबर्ग वाला। अब इसके जो है गणितीय रूप भी आ सकता है। अब जब 4 अंक का है तो आपको लिखना ही चाहिए डेल एक्स इंटू डेल पी जो है वो बड़ा होगा H/PV से। और अफबाहु का सिद्धांत भी आपको पता ही होगा ना, कि बढ़ती हुई ऊर्जा के घटते हुए स्थान के क्रम में ऑर्बिटलों में बढ़ते हुए, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पहले से आवर्त फलन होते हैं ना। इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो हमारा फ़र्ज़ था आपको 20 के 20 प्रश्न हल कराना। हमने आपको 20 के 20 प्रश्न हल करा लिया। अब आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हम उसका लिंक दे देंगे। और इसी सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम जो है प्रश्न पत्र और उत्तर की वीडियो डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।